औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददि कुल्ली मालूम लगा। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और जितना भी हो सकता है किसी के साथ भलाई करते रहें। जो भी आप कर सकते हैं, आपको बेहतर पता होगा। आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में, बहनों भाइयों में, अजीज़ों कारब में जो भी किसी की थोड़ा बहुत गुजारिश हो, मदद कर दिया करें। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। और दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार की रूटीन बना लें और दुरूद पाक की रूटीन बना ले। कल क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, नामा अमाल तोले जाएंगे और उस वक्त आपके नामा अमाल में नेकियां कम और बुराइयां गुनाह ज्यादा होंगे, तो वो पलड़ा झुक जाएगा नीचे की तरफ, नेकियों वाला ऊपर होगा। यानी अमाल वाला पलड़ा जो बुरे अमाल होंगे और नेकी वाला पलड़ा कम भारी होगा और गुनाह वाला पलड़ा ज्यादा भारी होगा। अचानक से एक बादल नमूदार होगा और वो नेकी वाले पलड़े में आके कोई चीज उसमें गिरेगी और वो दुरूद पाक होगा और इंसान हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि या अल्लाह ये क्या चीज है। तो या अल्लाह फरमाएगा कि ये वो चीज है जो तुम दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करते थे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो ऐ ईमान वालो, जो ईमान वाला है वही दुरूद पाक पढ़ेगा और बाकी बेईमान को तो दुरूद पाक नजदीक में नहीं लगने देता। कोशिश किया करो, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो बंदा जिसके रिज़्क़ में कमी हो, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार की कसरत रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में, कारोबार में, मालो जान में, ईमान में भी खैर बरकतें दे देगा। दोस्तों, आज जैसा कि कल आपको बताया था कि मार्केट से जरा बच के, मार्केट मंदी लगती है, मंदी लगती है, मंदी लगती है। पिछली वीडियो जाके देख लें, उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि हम दीवान ग्रुप मोटर भी बेचेंगे, DCL भी बेचेंगे और XYZ आपके पास जो भी शेयर हैं, आपको खुदा रसूल का वास्ता 50% पे आ जो आपके साथ मिन्नत समाजत करते रहे। भाई धोबी की छू जानी है, कपड़ा फटने मालकों को। ठीक है, आपको मैंने कल एडवांस में बताया था कि मार्केट अच्छी नहीं है और आपने माल बेचना है। और इससे पहले वाले दिन, शुमार वाले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया गया था और कल की वीडियो में बताया गया था कि 18 अरब रुपए का माल अभी फ्यूचर में पड़ा हुआ है, जिसका सेलिंग आनी है और सेलिंग प्रेशर आज देखा गया वही हुआ। और इसके अलावा दीवान मोटर का भी बताया था कि इसको बेचें। आज की ये न्यूज आ रही है कि ये राइट शेयर इशू करने जा रहा है इंशाल्लाह। कल आज भी हमने इसको बाय किया है फरीज के करीब करीब 21-22 पैसे में और वो 45 पैसे क्लोजिंग आई है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह की ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, कल का दिन बहुत एहतियात से काम कीजिएगा और कल मार्केट हो सकता है कि डिप मार के मार्केट रिकवर कर ली जाए और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। फिर भी आप अपना पैसा बचाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आज मार्केट का जो हाई लगा है वो तकरीबन 75,667 का हाई लगा और जो लो लगा 74,760 का लो लगा और तकरीबन 74,836 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। 681 पॉइंट माइनस के साथ 84 कंपनियां प्लस थी सिर्फ और 271 कंपनियां माइनस थी और 42 कंपनियां बराबर थी। और कल भी वॉल्यूम इंतहाई लो थे और आज भी इंतहाई वॉल्यूम लो थे। बरल सेलिंग वॉल्यूम थे और 407 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो आज वॉल्यूम लीडर में कल शामिल था और उसकी कीमत में भी 11 पैसे की कमी हुई है। WTL की कीमत में 3 पैसे कमी हुई है और 28 मिलियन का कारोबार WTL में है, 38 मिलियन का कारोबार कैल में हुआ है और 19 मिलियन शेयर का कारोबार नीचे का फ्रीज लगा है। दीवान फ्रूट मोटर को 41 रुपए और 42 पैसे क्लोजिंग आई है। 41 रुपए 21 और 23 पैसे में मैंने बाइंग किया है और थोड़ा सा मैंने 42 रुपए में बाई किया है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और कल मजीद मेरा प्रोग्राम है इसको 40 रुपए के करीब करीब बाय करने का। अल्लाह ताला ना करे ऐसा हो और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ DCL है, इसमें भी 15 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और कल इसको आपने लाजमी बाय करना है। 9 रुपए 70 पैसे और 10 रुपए के दरमियान इसकी रेंज है और डिमांड फ्रूट मोटर की रेंज जो है 40 रुपए के करीब करीब है। इंशाल्लाह मार्केट पहले सेशन में डिप लेगी और उसके बाद मार्केट ऊपर आ जाएगी। फैसल बैंक का आपको बताया था, आज फैसल बैंक में अच्छा काम हुआ है, 14 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और इसके साथ साथ AGL आज मैंने कहा था कि इसको कैप करवाएंगे और इसको गिरने नहीं देंगे बरल, और आज भी 1 रुपए और 20 पैसे के ऊपर प्लस भी हुआ है। और फिर एंड में मार्केट ओवरऑल मंदी हुई है और AGL 41 पैसे प्लस बंद हुआ है 20 रुपए 10 पैसे के ऊपर। और जैसा कि कल आपको बताया था उसी रेट में हमने आज बाय भी किया इसको। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हमने OGDC बाय किया आज और PTL बाय किया है और जो कि हमारी बाइंग से 1 रुपए के करीब नीचे है, लेकिन
7,500 शेयर है, कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। और OGDC आज 132 रुपए 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 4 रुपए 38 पैसे इसमें कमी आई है। PPL में 3 रुपए 21 पैसे की कमी आई है और 118 रुपए बंद हुआ है। और NCPL में आज इजाफा हुआ है और एयरलिंक की कीमत में भी आज इजाफा हुआ है। एक वक्त में 2 रुपए का इजाफा हो गया था, आखिर में ये 75 रुपए पे बंद हुआ है और 1 रुपए 6 पैसे की इजाफा हुआ है। इसमें NCPL की कीमत में आज 53 पैसे का इजाफा हुआ है। कल भी आप NCPL में काम कर सकते हैं। यूनिटी एक शेयर है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। फैसल बैंक है, इसको देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ दोस्तों ये आपको मैं एडवांस बता रहा हूँ, NCPL है और हब पावर है और एयरलिंक है, इसमें काम कर सकते हैं कल के दिन में। और बाकी एक्साइड और एप्टा बैटरी है, आज भी एक्साइड की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है और एप्टा की कीमत में भी तकरीबन आज इजाफा देखने में आया। और इसके अलावा फैसल बैंक भी आज 1 रुपए 10 पैसे का इजाफा हुआ है। आज आगाज ही मार्केट प्लस से हुआ था और 76,248 पॉइंट पिछले हफ्ते लगाने के बाद मार्केट में सेलिंग का सिलसिला कंटिन्यू जारी है। आज दूसरा दिन है और पिछले 2 दिनों में 1146 पॉइंट मार्केट निकाल चुकी है। आज सुबह से आगाज जो था वो 80 पॉइंट प्लस से हुआ, उसके बाद 149 पॉइंट मार्केट प्लस हुई और उसके बाद उसमें सेलिंग देखने में आई और सारा दिन ये सेलिंग का सिलसिला कंटिन्यू जारी रहा। और उसके बाद मार्केट 750 पॉइंट माइनस हुई, बंद तो नहीं हो गया, 750 पॉइंट माइनस हुई और तकरीबन 149 पॉइंट प्लस भी हुई और तकरीबन सारा दिन मार्केट ने 800 पॉइंट में रेंज में घुमाया। आज के दिन में 800-850 पॉइंट की रेंज में। और आज मार्केट में हिस्टोरिकल सेलिंग हुई है और तकरीबन 75,600 और 75,040 का हाई लगने के बाद मार्केट में सेलिंग आई है और ये सेलिंग का सिलसिला कंटिन्यू जारी रहा है। और पहला लेवल जो था वो 75,040 का था, उसको भी तोड़ते हुए 75,000 को भी तोड़ते हुए मार्केट नीचे आई है और तकरीबन आज सारा दिन मार्केट सेलिंग प्रेशर का शिकार रही है। और इसके बाद जो लो लगाया 74,660 का और 836 पॉइंट पे बंद हुई है 74,000 के ऊपर। और ज्यादातर काम आज ऑयल एंड गैस में सेलिंग देखने में आया और OGDC की कीमत में भी 4 रुपए 30 पैसे की कमी हुई है और PPL की कीमत में 3 रुपए 21 पैसे कमी हुई है। और SBL में आज तकरीबन 1 रुपए 96 पैसे की कमी हुई है और निजाम बैंक में तकरीबन 44 पैसे की कमी हुई है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा है और मजीद भी अच्छा लगता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों सीमेंट में आज सेलिंग प्रेशर देखने में आया, उसकी मेन वजह यह है, आगे आपको बताता हूँ। और DG की कीमत में भी 2 रुपए 35 पैसे की कमी हुई है। और इन्फ्लेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कम हो सकती है, 13.5 से 14.5%। IMF ने कहा है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में सीमेंट और स्टील सेक्टर बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी फ्यूचर का माल पड़ा हुआ है और बजट की आमद है, बजट की वजह से मार्केट में प्रेशर देखने में आ रहा है और कह रहे हैं कि बजट में टैक्स लगने जा रहा है और यही वजह थी कि मार्केट में प्रेशर देखने में आया। कल जो मार्केट गिर सकती है वो आपको मैं बताता हूं कि कम से कम जो मार्केट का लो लग सकता है वो 75,570 से 440 का लग सकता है, 74,570 से 440 का लग सकता है, 200, 250, 300, 350 पॉइंट भी माइनस हो सकती है मार्केट और वहां से थोड़ी सी रिकवरी आएगी और उसके बाद आपने प्रॉफिट टेकिंग करके माल बेचना है। और अप साइड के ऊपर जो मार्केट जा सकती है 75,100 से लेकर 370 तक जा सकती है कल के दिन में मार्केट। और मंदी की वजह यह थी कि आने वाले दिनों में बजट जो होगा वो IMF की मर्जी से होगा और ज्यादातर इसमें टैक्स लगाए जा सकते हैं तमाम इंडस्ट्री के ऊपर। और GST की बात हो रही है, तकरीबन 18% के ऊपर GST की बातें हो रही हैं और तमाम इंडस्ट्री के ऊपर ये टैक्स नाफिज होगा और ये बजट IMF की मर्जी से बनेगा। और जो फर्टिलाइजर में भी आज मिला जुला रुझान रहा है और इसकी खबरें ये चल रही हैं कि गैस की कीमतों की में इजाफा होगा, तो इसकी वजह से आज गैस सेक्टर में भी और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी प्रेशर देखने में आया। और यही वजह थी मंदी की कि एक तो मुल्क में पैसा नहीं आ रहा, मंदी की वजह यह थी जो सऊदी अरब, कतर और UAE और इन ममालिक से पैसा आ रहा था, अभी तक दूर दूर तक कोई पैसे के असरात नजर नहीं आ रहे, सिर्फ हवाई बातें हैं और मार्केट ने इसका भी इम्पैक्ट लिया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर होगी, लेकिन आपने जुमेरात को बाय करनी है सेकंड सेशन में और जुमे वाले दिन आपने बाय करनी है वो भी सेकंड सेशन में। तो अल्लाह की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह और फ्यूचर का माल कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सऊदिया और UAE से भी पैसा आने के बाद और कतर से पैसा आने के बाद मार्केट अच्छी लगती है। ये ईद के बाद होगा और हज के बाद होगा
और अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सऊदी बादशाह किस टाइम आएगा और यूएई और कतर से किस टाइम इन्वेस्टमेंट आएगी। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और अभी तक ये बातें तमाम हवा में है और आईएमएफ की शरारत के मुताबिक बजट आ रहा है और बजट में काफी चीजों के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो इसी वजह से मार्केट गिर रही है। और दूसरी बात यह है कि आईएमएफ की जो बजट आएगा वो शरारत देखेगी और उसके बोर्ड का जो इजलास होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा, जून में, और उसमें वो जायजा लेगी और उसके बाद पाकिस्तानी बजट का और पाकिस्तानी मामलात का और फर्दर कोई टैक्स भी लगा सकती है। फिर हमको आईएमएफ के प्रोग्राम मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए और मार्केट इसी वजह से शेयरिंग का शिकार रही है के दिन में। और इसके साथ साथ दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में काम करें और इसके साथ साथ पावर सेक्टर में काम करें और डिप में बाय करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसमें काम कर सकते हैं। और कल का दिन भी अगर आपको ये डिप में मिलते हैं ओजीडीसी, पीपीएल और ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी में भी नेटसोल, टीआरजी, एसवाईएम और नेटसोल एवियन, टीआरजी, तो इसको जरूर बाय कीजिएगा। बाकी ओजीडीसी, पीपीएल आज हमने बाय किया और जब हम बाय करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, कल मजीद अगर ये डिप लेगा तो मजीद हम बाय करेंगे, फिर आगे वाला माल भी और पीछे वाला माल भी दोनों बेचेंगे। इसलिए बहुत एहतियात से काम कीजिएगा। कल का दिन भी पहले सेशन में मंदी हो सकती है भाई, जब तक बजट नहीं आ जाता, बजट के बारे में जो टैक्सेस वगैरह तमाम मामला क्लियर नहीं हो जाते, उस वक्त तक बहुत एहतियात से काम करें। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता भी दिया था कि 50% कैश पे आए और कोई क़यामत नहीं आगी मार्केट में। आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है और थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह बजट के बाद तमाम मामला बेहतर होने जा रहे हैं। आईएमएफ की तरफ से भी मामला क्लियर हो जाएंगे और इसके साथ साथ सऊदी बादशाह भी आएंगे और सऊदी की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इसके साथ साथ यूएई की और उसके बाद अमीर कतर भी आएंगे और चाइना और जापान के विजिट भी करेंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लिहाजा डिप का इंतजार कीजिएगा और बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना है। और हास्कोल की एक न्यूज आई है कि हास्कोल का आईजीएम तैयार है, आईजीएम, और इंशाल्लाह इसके बारे में जो अनाउंसमेंट है ये बहुत जल्द इंशाल्लाह जून के ईद से पहले या ईद के बाद आ जाएगी किसी वक्त भी। और अभी ये मामला सेटल हो रहे हैं और 7 रुपए के करीब करीब इंशाल्लाह इसको मिल्लत एनर्जी वाले बाय कर रहे हैं और ये अंदर की न्यूज है। और आईजीएम भी इंशाल्लाह आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ये ज्यादा से ज्यादा मेरी जो आज बात हुई है 8.5 रुपए तक जा सकता है, लेकिन आपने जो बाइंग करनी है 6.5 रुपए स्टॉप लॉस ज़हन में रख के आप इसमें हास्कोल में बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आज हमने आपको बाय कॉल दी थी छोटे गंदारे और बड़े गंदारे की, और माशाल्लाह उसके बाद छोटा गंदारा भी प्लस हुआ और तकरीबन उसने 87 रुपए का हाई लगाया 48 पैसे का और 80 रुपए पे बंद हुआ। और हमारी जो बाय कॉल थी वो 78 रुपए में थी और उसके बाद ये 87 रुपए 10 रुपए प्लस भी हुआ है, तकरीबन 8-9 रुपए। और उसके बाद दोस्तों होंडा कार हम कल बाय करेंगे भाई, होंडा कार को भी बाय करेंगे कल डिप में। अगर ये हमें मिला होंडा कार 307 रुपए और 305 रुपए के दरमियान, तो 7-8 रुपए माइनस के ऊपर हम इसको जरूर बाय करेंगे और ऊपर बेचेंगे आज जैसे किया। और इसके साथ साथ बड़ा गंदारा वो भी हम कल बाय करेंगे, हमारी यही प्लानिंग है। अभी जो बात हुई है वो हम गंदारों में काम करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में भी नहीं है और इसमें इतनी ज्यादा सेलिंग भी नहीं होगी। और 75 रुपए लो लगे, अगर ये हमें 72 रुपए के ऊपर मिल गया 5 रुपए माइनस के ऊपर बड़ा गंदारा, तो हम जरूर बाय करेंगे, वरना हम 3 रुपए या 2 रुपए माइनस के ऊपर भी बाय कर सकते हैं मार्केट का ट्रेंड देख के। और इसके अलावा दोस्तों हब पावर और एनसीपीएल आज भी प्लस बंद हुए हैं दोनों, और एनसीपीएल ने 32 रुपए का हाई लगाया, 30 रुपए 50 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 53 पैसे प्लस बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है वो 30 रुपए के करीब बाइंग बनती है और इसको होल्ड रख लें आप, और इसमें हार नहीं होगी आपको। अभी बिजली बनाने वाली कंपनियों के इन्होंने पावर सेक्टर में पैसे अदा करने हैं, तो इसलिए ये आपको और क्या आपको अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों हब पावर है, इसकी जो बाइंग बनती है वो 37 रुपए में बाइंग बनती है, 2 रुपए माइनस हो और जिनके पास पड़ा हुआ होल्ड रखें, कल इंशाल्लाह ये अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ आज डीजी खान सीमेंट में प्रेशर देखने में आया और डीजी खान सीमेंट को आपने कल मैं लाजमी बाय करूंगा, स्क्रीनशॉट भी दूंगा और आपने भी इसको बाय करना है 1.5 रुपए माइनस के ऊपर, जहां पे 1 से 1.5 रुपए माइनस हो वहां पे इसकी एंट्री बनती है और टुकड़ों में लेना माल, इकट्ठा नहीं लेना। और इसके अलावा चिराग सीमेंट है और आज डीजी खान सीमेंट की जो बाइंग बनती है वो 82 रुपए में बनती है और 83 रुपए बंद हुआ है और 85-86 का हाई भी लगा है इसमें भाई, इतना ज्यादा प्लस नहीं हुआ लेकिन माइनस में ट्रेड हुआ सारा दिन। और चिराग में भी आज सेलिंग देखने में आई है और पायनियर में भी सेलिंग देखने आई है। पीआईए के बारे में एक खबर देता हूं कि इंशाल्लाह पीआईए कल जो है, आज हमने पीआईए फ्रीज के ऊपर बाय किया है और 18 रुपए 77 पैसे में,
और 19 रुपए पूरे में और 19.10 में स्टॉप लॉस बाइंग लगाई थी, जो कि हमें नहीं मिला क्योंकि ये ट्रेड हुआ था थोड़ी देर के लिए और 19 रुपए ये टच किया, उसके बाद हमने इसकी बाइंग लगाई और इसमें भी सेलिंग आई है। और इसके अलावा चर्राट सीमेंट, पायनियर सीमेंट है, ये 4 रुपए माइनस बंद हुआ है, 152 रुपए बंद हुआ है, 68 पैसे और 52 रुपए 50 रुपए में मिलता है, तो बाय कीजिएगा। इसके अलावा TMCL कल जरूर बाय करना है भाई, 32 रुपए 40 पैसे में, जहां पे 40-50 पैसे माइनस हो, और इसको बेचना भी है। कल मार्केट इंशाल्लाह बेहतर लगती है, लेकिन पहले सेशन में खुलने के बाद मार्केट में प्रेशर आएगा और PIE की जो बाइंग बनती है वो इंशाल्लाह 18 रुपए और 17 रुपए 70-80 पैसे में, जहां पे ये 1 रुपया माइनस हो और यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है 70 पैसे और 1 रुपए के दरमियान माइनस हो, तो इसकी बाइंग बनती है। लेकिन एहतियात से काम कीजिएगा। और दीवान फ्रूट मोटर में कल काम करना है, DCL में काम करना है, फैसल बैंक है, AGL है और FFC और फातमा है, इसके ऊपर फोकस रखा जा सकता है। FFC की भी न्यूज आने वाली है इंशाल्लाह। और इसके अलावा दोस्त ने पेल का पूछा है, तो पेल मेरी जान आज 44 पैसे माइनस बंद हुआ है, 25 रुपए में हमने आपको कहा था बाय करो, और कल हम आपको बता रहे हैं 24 रुपए 40 पैसे में और 60 पैसे में बाय कीजिएगा। आज 25 रुपए के करीब बंद हुआ है, 2 पैसे कम, जहां पे 30-40 पैसे माइनस हो तो पेल में एंट्री डालनी है। लेकिन मेरी कॉल का इंतजार करना है, एकदम माल नहीं लेना, टुकड़ों में माल लेना है और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। इसके अलावा दोस्तों अक्साइड और एप्टा बैटरी, फैसल बैंक, UBL, मिजान बैंक, बैंक इस्लामी, ये आप होल्ड रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और नेशनल रिफाइनरी को आपने जरूर बाय करना है कल की डेट में, और आगे मैं बताता हूँ नेशनल रिफाइनरी किस में बाय करना है और किस रेट पे बाय करना है, मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, TRG एवियन नेटसोल के बारे में। तो नेटसोल की हमारी प्लानिंग है 18 रुपए 70 पैसे और 19 रुपए में बाय करने की, जहां पे ये 1.5 रुपए माइनस होगा तो नेटसोल बाय करेंगे, TRG नेटसोल हम बाय करेंगे, TRG हम बाय नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेंड देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों TRG की कीमत में 84 पैसे की कमी हुई है और 62 रुपए लो लगा, 11 पैसे 62 रुपए 36 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 64 रुपए का हाई भी लगा। तो इंशाल्लाह हमारी समझ में जो आ रहा है 61 रुपए में मिल गया और 60 रुपए की रेंज में तो हम बाय करेंगे। और एवियन आज 1 रुपए माइनस बंद हुआ है, 55 रुपए 5 पैसे का लो लगा, 55 रुपए 30 पैसे में बंद हुआ है और ये भी 54 साढ़े 54 में इसकी बाइंग बनती है। OGDC की जो पहली बाइंग बनती है वो मैंने आपको पहले बताया 28, 29 और 30 रुपए में बनती है, जहां पे 2 रुपए माइनस हो तो जरूर पकड़ना चाहिए। और कल में भी इसमें पहले टाइम में प्रेशर लगता है और PPL में भी कल के टाइम में प्रेशर लगता है। ये 16 और 15 की रेंज में आए तो इसको बाय करना चाहिए। आज 17 रुपए का लो लगा है। और SNGP कल मार्केट में पहले सेशन में मार्केट माइनस होगी, उसके बाद लेना है। और बैंकिंग सेक्टर में फोकस रखिएगा, दीवान फ्रूट मोटर डिब्बे बाय करके ऊपर बेचना है, PIE के ऊपर नजर रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों छोटा गंदारा है, बड़ा गंदारा हम इसमें काम करेंगे लेकिन कम क्वांटिटी में काम करेंगे। आज हमारे पास 7,500-7 हजार OGDC और PPL पड़ा हुआ है। और आटा की रिफाइनरी की बात करते हैं तो कल रिफाइनरी सेक्टर में इतनी ज्यादा मुझे डिप नहीं लगती, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा होगा तो नेशनल रिफाइनरी जो है वो 68 तक आ सकती है 4 रुपए माइनस, और अटक रिफाइनरी भी तकरीबन 80 और 76 रुपए तक आ सकती है 4 रुपए माइनस, ये भी हो सकती है, अल्लाह ना करे माइनस हो। और पाकिस्तान रिफाइनरी भी ये वापस हो जाएंगे कल के दिन में और ये 25 रुपए 70 पैसे तक आ सकती है, 30-35 पैसे नीचे भी आ सकती है। और इसके अलावा AGL इसको होल्ड रखिएगा, कल इसकी जो है आज भी 21 रुपए का हाई लगा है, 20 रुपए पे बंद हुआ है, 40 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसकी बाइंग 19 रुपए 70 पैसे लेवल आ रहा है और जहां पे इसको बेचना है तो इसका जो बेचने का ताल्लुक है, अभी बेचना नहीं है, इसको होल्ड रखें। और इसके अलावा दीवान फ्रूट मोटर का बता दिया, PSO का दोस्त ने पूछा है, इसको होल्ड रखें। A लिंक में लाजमी काम करें, कल 74 रुपए 70 पैसे लो लगा है और इसमें आप 74-70 और 74-40 में बाइंग बनती है और इसको होल्ड रखिएगा। और DCL की जो बाइंग बनती है 9 रुपए 70 पैसे और 10 रुपए के करीब बनती है और फिर इसको भी बाद में होल्ड रखे, अगर ऊपर बेचना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा है। और साजगार का दोस्त ने पूछा है, साजगार बेहतर लगता है लेकिन इसमें ट्रेडिंग करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैंने काफी बंदों का माल बिकवाया और 732 रुपए का इसमें हाई लगे आज और 18 रुपए के ऊपर बंद हुआ है, 2 रुपए प्लस बंद हुआ है। और कल आपने होंडा कार, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, DG खान सीमेंट, NCPL, हब पावर, दीवान फ्रूट मोटर, इन शेयरों में सिलेक्ट करके OGDC, PPL और अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी में सिलेक्शन करके आप जिसमें बाइंग करना चाहती है वो बाइंग कर लीजिएगा। बाकी जिनको फॉर्म में है वो वेट कीजिएगा। फैसल बैंक है, एयर लिंक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा, हाउसकोल की न्यूज आने वाली है, NCPL और हब पावर है, इसमें आपने काम करना है। और साइड बैटरी और एप्टा बैटरी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख लो, ये सीजन है और नेक्स्ट बैंकों का भी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो अल्लाह की जात बेहतर करेगी। बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, पैसा बचाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए
और इसके अलावा दोस्तों आपको बताता हूं कि राजा तुफैल साहब ने पूछा है कि गैल एलपीएल और पेल का मैंने बता दिया, एलपीएल में हम काम नहीं करते, और छोटे गंदारे का भी बता दिया तुफैल साहब। और इमरान भाई ने दीवान फरूख मोटर पीआईए और डीसीएल का पूछा, सादी पीआईए तो आप बेचने वाला नहीं है, आपके पास डिलीवरी है पड़ी रहने दो। दीवान फरूख मोटर आज आपने बाई किया है और वो भी तकरीबन थोड़ा सा नीचे आया ₹1, आप इसमें टेंशन न लें। कल अगर कोई पैसे हो तो और ले लीजिएगा और फिर उसको दोनों को भेज दीजिएगा, आज माल भी और कल वाला माल भी। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। कल पहले सेशन में मंदी लगती है और फिर बाद में बाइंग आ सकती है मार्केट में। और पीआईए थोड़ा 31 तारीख को इसकी वो भी है, और दीवान फरूख मोटर की राइट की खबरें आ रही हैं तो माल भेजने की कोशिश कीजिएगा, जो वापस बाय बैक करें। अख्तर वड़ैया साहब ने मेरिट का पूछा है, मेरिट पड़े रहने दो। दीवान फरूख मोटर कल खरीद के वापस बेचने, और अगर अपना भी माल बेच सकते हो तो बेच देना भाई, भले लास्ट के और नीचे भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा माइनस नहीं होगी मार्केट। और पीआईए कल मैंने बता दिया है कि ₹1.70 माइनस हो सकता है। और एजीएल का एक सलीम साहब ने पूछा है, भाई एजीएल पड़ा रहने दे, एजीएल वापस चला जाएगा ₹27 तक। हास्कोल की न्यूज आने वाली है और ईद से पहले अगले महीने में या ईद के बाद ये अपना आईजीएम भी दे देगा, और मिल्लत वाले एनर्जी वाले इसको बाय कर रहे हैं, तो इसका लेटर तैयार पड़ा और इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है, वो आईजीएम की मीटिंग किसी वक्त भी अनाउंस कर सकते हैं। इसके अलावा इरफान भाई सवाल से पूछा है, टीयूएमसीएल का जानी बता दी, और बीसीएल तू बेचना, लास्ट पे ना बेच, बीसीएल तेरा बिकेगा ऑफर, डीसीएल भी ना बेच। और मुनीब भाई आप नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, आपने नहीं बेच सके डीसीएल और दीवान फरूख मोटर तो पड़ा रहने दो, कोई मसला नहीं है। और एक फैसल भाई है, वो भी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, पड़ा रहने दो, आप बेचेंगे, आपके पास डिलीवरी है। और जमशेद साहब ने गरीबवाल और टेल का पूछा, टेल का मैंने बता दिया, सरले अच्छा लगता है लेकिन अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और नेट सोल का भी मैंने बता दिया। हबीब साहब ने एसजीएफ का पूछा, इसका मुझे पता नहीं है क्या है। और मेनाज साहब ने पूछा पीटीसीएल की बाइंग बता दीजिएगा, वो मैं बताता हूँ आगे। और दीवान फरूख मोटर एजीएल शान कुरैशी साहब ने पूछा है, पेल पीआरएल का बता दें डॉक्टर साहब। फिरोज साहब ने पूछा है, बता दिया। डीसीएल का बता दिया। लोड केमिकल पड़ा रहने दो जनाब खान साहब, और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। डीसीएल पीआईए हास्कोल और एसएनजीपी का मैं आपको बताता हूँ, एसएनजीपी जो है वो थोड़ा सा होल्ड रख लें और इंशाल्लाह निकल जाएगा ऊपर। और जिनके पास ऊपर का पड़ा हुआ है बेचे नहीं, डिलीवरी ना खराब करें अपनी। और बाकी अल्लाह की जात बेहतर करेगी। कल मार्केट 270 से 370 पॉइंट माइनस हो सकती है, जो कि उम्मीद नहीं है। पहले सेशन में ही मार्केट को उठा लिया जाएगा और बाद में तुम्हें फंसा के फिर ठोक दिया जाएगा। लिहाजा जो बंदा डिप्पे बाय करे ऊपर बेचे भी सही, और अल्लाह की जात आसानी पैदा करेगी। और इसके अलावा दोस्तों पीटीसीएल का देख रहा था मैं, पीटीसीएल का भाई इसकी जो बाइंग बनती है ये 1370 पे क्लोज हुआ है, 1360 का लो लगा, 14 का हाई लगा। इसकी बाइंग ₹13.50 और 70 पैसे के दरमियान ही बनती है। और पीटीसीएल की न्यूज भी आ जाएगी इंशाल्लाह, ये अच्छा लगता है। और कल जो मार्केट का हाई लग सकता है वो मैंने आपको बताया कि 75,370 और 240 का हाई लग सकता है, और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और बहुत ज्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर और आपके सदके में हम पर रहम करे, और पूरी उम्मत की जो भी मुश्किलात हैं, या रब तू गफूर और रहमान और रहीम है, या अल्लाह तेरे सिवा कोई अता करने वाला नहीं है, या अल्लाह तेरी रज़ा में राजी है, या अल्लाह जिस तरह तू चाहता है कर लेता है, या अल्लाह हमारे चाहने के बावजूद भी जो तेरे फैसले हैं उस पर हम आमीन करते हैं, या अल्लाह हमारे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर पूरी उम्मत पर रहम करे, और आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला हर बंदे की शारत से ज्यादा करीब है, या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक सबके लाशों को पूरा कर दे। या अल्लाह तू रहमान है, करीम है, गफूर रहीम है, इन अल्लाह कुल्ली शान कदीर है। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, बदकिरदार हैं, जो भी हैं तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इस दुरूद पाक के सदके में, कुरान पाक के सदके में, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके बीमारों को सेहत याबी अता फरमा दे, और जिनका नुकसान हो चुका है उनको नफ़ों में तब्दील फरमा दे, जिसका कारोबार नहीं है उसको कारोबार अता फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला